पूरी तरह विपक्ष को खत्म करने की साजिश है ये। आपने तमाम आप मुकदमों का अवलोकन कर लीजिए, पीछे जो विपक्ष के ऊपर दर्ज करेंगे क्या मिला, नीलबट्टा सन्नाटा। 2014 के बाद से कॉमनवेल्थ इतना शोर मचाया गया था, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, ए राजा जेल गए, कनीमोजी जेल गई, सब बरी होकर वापस आए ना। अभी ताज़ा उदाहरण दिल्ली का दे देते हैं, आम आदमी पार्टी का सत्येंद्र जैन के ऊपर सारे आरोप निराधार साबित हुए, बरी हो गए ना, लेकिन कितने 2 साल तक उन्हें जेल में रखा। नहीं, कोई बड़ी कस्टडी नहीं है सर। छोटी मोटी अप्रोच वाला भी आदमी किसी दूसरे व्यक्ति की, जो गरीब आदमी जिससे उसे बदला लेना ना, छोटी मोटी एक SHO से ACP से अपने ताल्लुकात रखने वाला आदमी भी 30-40 दिन की हवा खिलाने में बड़ा आराम से उसकी कुछ। और ये तो दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली से बाहर तो अगर आप जाएंगे, छोटे मोटे जो पंचायत प्रधान होते हैं उन तक की भी इतनी हैसियत होती है कि अपने इलाके में पुलिस वाले को बोल सके डाल पे इसे अंदर और निकलने मत दियो जल्दी, आराम से मुर्गा बना। उन्हें जेल कब भेजा है, इसमें सबसे पहला प्रावधान ये है कि 30 दिन की हिरासत में, जुडिशल कस्टडी में 30 दिन के 31वें दिन स्वतः समाप्त हो जाएगी। जितने बैठे हैं वो जेल कब गए। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था, बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप लगे थे, क्या वो जेल गया? 24 घंटे छोड़ो, 4 घंटे भी क्या वो जेल में बैठा था? सिर्फ 4 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, सिंचाई घोटाला, उनकी पत्नी के ऊपर वाटर स्कैम लगा हुआ है, क्या उन्हें जेल भेजा? जब तक वो सत्ता में नहीं थे तब तक तो हेमंत बिस्वा शर्मा हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी है। जैसी उसने पार्टी मारी और उसके बाद वो दूध का चलो आ गया। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, प्रधानमंत्री और उनकी फडणवीस साहब की स्टेटमेंट थी, फडणवीस साहब की, चक्की पीसिंग, किसने चक्की पीस ली? आज वो क्लीन चिट होकर उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। सर, अभी जो संविधान में लोकसभा जो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल पास किया गया है और इसमें एक ऐसा रूल लाया गया है, जो भी मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी सांसद उस पर कोई गंभीर या विधायक उस पर कोई गंभीर आरोप लगता है, अगर 30 दिन हिरासत में रहता है तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस बिल से आप कितना सहमत है? पूरी तरह हिटलरशाही का नतीजा है सर ये, पूरी तरह विपक्ष को खत्म करने की साजिश है ये। आपने तमाम आप मुकदमों का अवलोकन कर लीजिए, पीछे जो विपक्ष के ऊपर दर्ज करेंगे क्या मिला, नीलबट्टा सन्नाटा। 2014 के बाद से कॉमनवेल्थ इतना शोर मचाया गया था, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, ए राजा जेल गए, कनीमोजी जेल गई, सब बरी होकर वापस आए ना, निकला कुछ नहीं। अभी ताज़ा उदाहरण दिल्ली का दे देते हैं, आम आदमी पार्टी का सत्येंद्र जैन के ऊपर सारे आरोप निराधार साबित हुए, बरी हो गए ना, लेकिन कितने 2 साल तक उन्हें जेल में रखा। तो ये सीधी सी बात है। और 30 दिन की जुडिशल कस्टडी कोई बड़ी कस्टडी नहीं है सर। छोटी मोटी अप्रोच वाला भी आदमी किसी दूसरे व्यक्ति की, जो गरीब आदमी जिससे उसे बदला लेना ना, छोटी मोटी एक SHO से ACP से अपने ताल्लुकात रखने वाला आदमी भी 30-40 दिन की हवा खिलाने में बड़ा आराम से उसकी कुव्वत इतनी होती है। और ये तो दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली से बाहर तो अगर आप जाएंगे, छोटे मोटे जो पंचायत प्रधान होते हैं उन तक की भी इतनी हैसियत होती है कि अपने इलाके में पुलिस वाले को बोल सके डाल पे इसे अंदर और निकलने मत दियो जल्दी, आराम से मुर्गा बनाया जा सकता है उनका। आपको नहीं लगता है कि जो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनमें बहुत सारे रेपिस्ट जो भी हो, जो उन पर आरोप लग रहे हैं, उन लोगों का बहुत घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है? उन्हें जेल कब भेजा है, इसमें सबसे पहला प्रावधान ये है कि 30 दिन की हिरासत में, जुडिशल कस्टडी में 30 दिन के 31वें दिन स्वतः समाप्त हो जाएगी। जितने बैठे हैं वो जेल कब गए। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था, बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप लगे थे, क्या वो जेल गया? 24 घंटे छोड़ो, 4 घंटे भी क्या वो जेल में बैठा था? सिर्फ 4 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। और जबकि सब जानते हैं, पूरे देश में सबके ऊपर एक कानून लागू होता है, तो इसी कानून की सबसे ज़्यादा मखौल इसीलिए उड़ाया गया था। पॉक्सो एक्ट जो है गैर जमानती अपराध है। अगर आपके ऊपर लग जाए, मेरे ऊपर लग जाए, किसी और थर्ड पर्सन के ऊपर, एक आम आदमी को अगर पॉक्सो एक्ट लग जाए तो वो पहले जेल जाएगा, उसके बाद उसकी सारी सुनवाई होगी, फिर उसके बाद आयु अपना पक्ष रखेगा, अपनी चार्जशीट दाखिल करेगा। कम से कम मामूली सी बात है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होता है। तो 90 दिन में जब वो दाखिल करेगा, उसके बाद उस पर सुनवाई होगी, तब जज को लगेगा सही था या गलत था, तो हो सकता है वो उसे जमानत दे दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो 90 दिन तो कम से कम जुडिशियल कस्टडी में गया ही गया। तो आज की डेट में जब इन्होंने भेजा अपने उसको ब्रजभूषण शरण, एक दिन भी वो गया, कौन से माननीय को जेल करी इन्होंने, अपने कौन से माननीय को जेल करी? हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, सिंचाई घोटाला, उनकी पत्नी के ऊपर वाटर स्कैम लगा हुआ है, क्या उन्हें जेल भेजा? जब तक वो सत्ता में नहीं थे तब तक तो हेमंत बिस्वा शर्मा हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी है। जैसी उसने पार्टी मारी और उसके बाद वो दूध का चलो आ गया। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, प्रधानमंत्री और उनकी फडणवीस साहब की स्टेटमेंट थी, फडणवीस साहब की, चक्की पीसिंग, किसने चक्की पीस ली? आज वो क्लीन चिट होकर उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। छगन भुजबल 175 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच करी थी, सारी की सारी वापस दे दी, बरी कर दिया। और तर्क क्या दिया गया? ईडी ने सबसे बड़ा शानदार तर्क आज तक के इतिहास में दिया, हमारे पास से इनकी फाइलें ही गुम हो गई हैं। भाई साहब, डिजिटल युग में
फाइल गुम होना क्या कोई छोटी बात होती है? किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी एक फाइल थाने में होती है, एक फाइल कोर्ट में होती है, एक फाइल जिसने मुकदमा दर्ज करवाया उसके पास होती है और एक जो पीड़ित होता है उसके पास होती है। ये 4 चीज़ें होती हैं और उसके बाद एक कोर्ट्स का सिस्टम होता है, गोसवारा बनाया था जो रिकॉर्ड रूम में फाइल की कॉपी करके वहाँ रखी जाती है और अगर वो गुम भी हो गई है तो कोर्ट में आज 5 रुपये आप कॉपी दो और आप सारी की सारी सर्टिफाइड कॉपी निकाल लो, आप मिल जाएंगी आपको। आपको नहीं लगता ये जो बिल पास किया जनता के लिए फायदेमंद है या नहीं है? जनता के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, ये सत्ता पक्ष के लिए फायदेमंद है, जनता के लिए कोई फायदेमंद नहीं। इसमें जनता का क्या भला होने वाला है? आपके तमाम सांसद आज दागी हुए बैठे हैं। आज बीजेपी के सांसदों की लिस्ट अगर आप उठा के देखें उसमें 39% सांसद जो है वो दागी हैं। उनके ऊपर कभी भी मुकदमा दर्ज करके छोड़ दिया, क्या उन्हें जेल में डाला? कौन सा सांसद जेल में है? कोई एक भी? सबके ऊपर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे हुए, लेकिन सब आराम से बाहर खुले घूम रहे। जब होगी जांच तब होगी जांच, तब देखा जाएगा, तब तक। लेकिन विपक्ष के ऊपर आरोप लगने की देर होती है और उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता है, फ़ौरन जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद वो अपनी सफाइयाँ देता रहे। सब मजाक देखिए। सबसे बड़ा कानून सबके लिए बराबर है। पैरोल का अधिकार अगर एक आम आदमी का है, एक खास आदमी का है, दोनों का बराबर होना चाहिए। पैरोल नियमानुसार ही मिलती है। हरियाणा का उदाहरण देता हूँ, बाबा राम रहीम जो 20 साल की सज़ा काट रहा है बलात्कार में, 20 साल की सज़ा काट रहा है उम्र कैद उसमें हत्या के लिए, ठीक है, उसको 4 साल की कैद में 28 बार पैरोल मिल चुकी है। 28 बार पैरोल, और हर बार 30 दिन की, 40 दिन की, 35 दिन की, 28 दिन की पैरोल मिलती है। और सैकड़ों के सैकड़ों, और इलेक्शन आती सबसे पहले उसे छोड़ा जाता है ताकि उसके अनुयायियों में वो अपना मैसेज दे सके, वोट डालना भैया, और उसे पैरोल दे के बाहर कर दिया जाता है। आम आदमी के ऊपर ये पैरोल की मामला क्यों नहीं लागू होता भैया? उमर खालिद 5 साल से जेल में, उसे एक बार भी पैरोल क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी उसे एक बार भी पैरोल? एक दिन की पैरोल नहीं दी उसे तो, और उसको 28 बार पैरोल मिल चुकी है। तो फिर देख लीजिए कैसे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि सत्ता पक्ष के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होगा? नहीं होगा। आज से पहले कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है सत्ता पक्ष के ऊपर? नहीं होता कोई भी सर। बल्कि अगर मुकदमा दर्ज होता भी है विपक्ष पर तो वो फिर सत्ता में चले जाते हैं, वॉशिंग पाउडर की तरफ धुल जाते हैं। वो मुकदमा दर्ज हो भी जाएगा, पहले तो वो बीजेपी में जाके अपने पाप धुलवा लेंगे, और अगर नहीं भी धुलवाते तो डीलिंग हो जाती है पर्दे के पीछे, और उसके बाद उनको गिरफ्तार ही नहीं करा जाए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये है कि 30 दिन अगर वो जुडिशियल कस्टडी में रह गए, 30 दिन की कस्टडी कोई बड़ी बात नहीं होती है। कोई भी मामला लोअर कोर्ट में पेश होता है, वो सीधा कहता है 7 दिन या 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में भेज दो, उसके बाद सुनवाई करेंगे, जमानती लेके आना, फलाना ढिमकाने लेके आना। आईओ से मांगा जाता है, बता भाई इसके ऊपर क्या क्या है। आईओ आएगा 14 दिन बाद, साहब मेरी अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। वो कहेगा इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं, और दोबारा भी इसे 14 दिन के अगले से भेज दो। 7 दिन और भेज दिया, बात खत्म। इतने आप हाई कोर्ट में लगा हुआ है, हाई कोर्ट में तुरंत सुनवाई पे आएगा नहीं आपका, जाहिर सी बात है। हर मुकदमा हाई कोर्ट तुरंत सुनवाई पे लेता नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी तोप हैं, उनके तो ले लेता। आम आदमी का या छोटे विधायकों का, सांसदों का और विपक्ष का तो लेता ही नहीं, सब जानते हैं। तो जाहिर सी बात है 30-32 दिन तो यूं ही गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, मिनटों में गायब हो जाते हैं। और जहाँ 30 दिन हुए, 31वें दिन उसकी सदस्यता खत्म। फायदा किसे हुआ? बीजेपी को। हेमंत सोरेन के ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है ना, फिर कोई एक नया मुकदमा बुला के उसे 30 दिन के अंदर जेल में डाल देंगे, उसके बाद उसका मुख्यमंत्री पद गया, खत्म कहानी। पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी के ऊपर तमाम मुकदमे डालने की कोशिश कर रखी है। कोई भी बीजेपी का छोटा मोटा सा कार्यकर्ता उठ के जाके मुकदमा दर्ज कर रहे थे, मेरी भावनाएं आहत हुई जी, भावनाएं आहत हो गई, जाओ भाई गिरफ्तार करके लाओ, बात खत्म।